तो इस हैबिट ये जो पिंपल या एक्ने प्रिकिंग की हैबिट है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ फीमेल कर रहा है या मेल कर रहा है, और कोई सी भी एज में हो, इस हैबिट में से कैसे बाहर आ सकते सी मैं सबको बोल देती हूँ, अगर मुझे लगता है ज़्यादा सीरियस नहीं है, मैनेज हो जाएगी, तो मैं सबको बोलती हूँ कि तुम अपने आस-पास अपने फ्रेंड्स हैं, अपने घरवालों को सबको बोलो कि मैं अगर अपने फेस पे हाथ लगा रहा हूँ, मुझे टोक दो। माइनर माइनर चेंजेस हम कर लेते हैं, तो कई बार फैमिली इसमें हेल्प कर देती है और आप भी थोड़ा माइंडफुल रहिए कि हाथ नहीं जाना है, हाथ नहीं जाना है। पर कई बार ऐसी कंडीशंस होती हैं कि पेशेंट को रियलाइज़ ही नहीं होता या पेशेंट अकेला ही रहता है, कोई है ही नहीं आस-पास। हैं? एंड आई हैव सीन दिस पर्सनली, मैंने एक्सपीरियंस हुँ। किया है मेरे आसपास भी। पीपल हैव अ हैबिट ऑफ कंटिन्यूअसली टचिंग देयर टचिंग हियर, फेस, टचिंग यस, हियर, यस, टचिंग यस, नोज यस। हियर देयर। तो वो इतनी सीरियस हो जाती है कि कई बार हमें हमारे फेलो साइकियाट्रिस्ट को भी कंसल्ट करना पड़ता है क्योंकि वो एक साइकोडर्मेटोलॉजी का पार्ट हो जाता है फिर। तो ओके, उनको कई बार हमें एक साइकियाट्रिस्ट को दिखाना पड़ता है कि लाइक वो एक ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर काइंड ऑफ थिंग में चला जाता है। माय गॉड, यस, ये भी ओसीडी का पार्ट होता है? यस। तो उसको भी और आम माइंडफुलनेस आदमी को तो मतलब हम तो कभी सोचते भी नहीं है ऐसा हमें लगता है जनरल वही कि हाथ हम। धो रहा है तो हाँ, ज़्यादा है या क्लीनिंग कर रहा है, पर ओसीडी कई टाइप के होते हैं। ओके। वो एक हैबिचुअल डिसऑर्डर है। आप किसी एक पर्टिकुलर हैबिट को बार-बार कर रहे हो, तो वो भी काइंड ऑफ ओसीडी ही है। पर कोई भी आम इंसान ये नहीं सोचता होगा कि भाई मैं यहाँ हाथ लगा रहा हूँ और यहाँ पे मेरा पिंपल है या भी पिंपल था, और मैं हाथ को यहाँ पे लगा लिया या किसी और फोrehead पे मैंने टच कर लिया, नोज पे टच कर लिया, तो क्या इससे इन्फेक्शन वाकई में फैलता है कि देखो, ऐसा होता एक नहीं है? नहीं जनरली नहीं होता। हमने सबने 1-2 बार तो पिंपल फोड़ा है। मैंने भी फोड़ा है बीइंग अ डर्मेट। पर आई सारे ऑल्सो डन। इन्फेक्शन यस एवरीबॉडी हैज़ डन इट, एवरीबॉडी मस्ट हैव एवरीबॉडी डन। हैज़ डन इट। बट सारी सारी चीज़ों से कॉम्प्लिकेशन नहीं हो जाते। पर हम वो कॉम्प्लिकेशन ना हो उसके लिए ही तो हम प्रिवेंट कर रहे हैं। क्योंकि एज़ अ डॉक्टर मेरा काम सिर्फ ट्रीट करना नहीं है, मेरा काम एजुकेट करना भी है। और हम मेरे पास कई आजकल पेशेंट्स जो आ रहे हैं वो जस्ट बिकॉज़ एक एक नॉर्मल रूटीन के लिए आ रहे हैं। तो अगर उन्हें एक सही गाइडेंस मिलेगा तो हो सकता है ये जो लाइफ़स्टाइल की वज़ह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो आए ही ना। क्योंकि एक्ने आजकल लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर भी हो गया है। हार्मोन और ऑयली स्किन और बाकी चीज़ों से तो हो ही रहा है, बट लाइफ़स्टाइल भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है।